पत्थर लौटा दो। क्या? पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। डर, सस्पेंस, कॉमेडी और थ्रिल कूट कूट कर भरा हो, जिसमें नाम है उसका करेज द कावर्डी डॉग। एंड आज आप करेज द कावर्डी डॉग की क्रिएशन स्टोरी से लेकर के इसके बंद होने तक की पूरी कहानी जानने वाले हो। तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट गलती से भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हमने कई सारे मिस्टीरियस और अननोन सीक्रेट्स रिवील किए हैं। So hey guys, this is Hers and you are watching Live Tech Science. So let's get started to our new video with this small intro. करेज द कावर्डी डॉग एक अमेरिकन एनिमेटेड कॉमेडी हॉरर टेलीविजन सीरीज है जिसे जॉन आर डिलवर्थ ने खास कार्टून नेटवर्क चैनल के लिए बनाया था। इसकी पूरी स्टोरी मेनली करेज नाम की एक एंथ्रोपोमॉर्फिक डॉग के आसपास घूमती रहती है। एंथ्रोपोमॉर्फिक मतलब इंसान रूपी जानवर, जो कि इंसानों की तरह दो पैर पे चले, हंसे, रोए, मतलब इंसानों जैसे सभी काम करे। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं करेज द कावर्डी डॉग शो। ये इंट्रो तो आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से याद होगा। इसमें बताया गया है कि करेज एक डरपोक डॉग है जो कि म्यूरियल और उसके पति के साथ एक घर में अनजान सी जगह पर रहता है। नाउ ये घर सबसे अलग है क्योंकि यहाँ रोज़ कुछ न कुछ क्रीपी चीज़ें ज़रूर होती हैं। कभी स्पेस से एलियन आते हैं तो कभी मम्मी जिंदा होकर उनसे पत्थर मांगने लगती है, और इन सभी के सभी खतरों से इस फैमिली को बचाता है अपना करेज। यहाँ एक फन फैक्ट सुनो। म्यूरियल ने एक डॉग को बहुत सुनसान इलाके में अकेला देखा था, जहाँ किसी का इतने डर के साथ जिंदा रह पाना आम बात नहीं था। इसीलिए म्यूरियल ने इस डॉग का नाम करेज रख दिया, हिंदी में बोले तो शेर दिल। और अंत में वो करेज को अपने घर में रखने के लिए लेकर के चली आई। बैक स्टोरी ऑफ करेज द कावर्डी डॉग। 14 फ़रवरी 1963 को जन्म हुआ अमेरिकन एनिमेटर, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर एंड करेज द कावर्डी डॉग के क्रिएटर जॉन आर डिलवर्थ का। न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में अपनी कॉलेज की पढ़ाई करते हुए जॉन डिलवर्थ ने अपने खुद के एनिमेशंस बनाने शुरू कर दिए थे। साल 1985 में उन्होंने अपनी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री कंप्लीट करने के ठीक 5 साल बाद उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी बनाई जिसका कि नाम है स्ट्रेच फिल्म्स। स्ट्रेच फिल्म एक एनिमेशन स्टूडियो है जहां जॉन डिलवर्थ खुद एक डायरेक्टर बन गए और कुछ एनिमेटर्स की टीम बनाकर एनिमेशन शोज को बनाकर उनको प्रोड्यूस करने का काम करने लगे। उन्होंने अपने आइडियाज़ को कई एनिमेटेड शॉर्ट मूवीज़ के रूप में दुनिया के सामने प्रेजेंट किया, और उन्हीं कुछ शॉर्ट्स में एक शॉर्ट था द चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस, जिसे जॉन डिलवर्थ ने साल 1996 में क्रिएट किया था। जॉन डिलवर्थ ने इससे पहले भी कई सारे अवार्ड विनिंग एनिमेटेड शोज बनाए थे, जैसे कि द लिमिटेड बर्ड इन 1989, व्हेन लिली लैनी मूव्ड इन 1992 एंड the one of the most famous show The Dirty Birdie in 1994। बट 1996 में आया 7 मिनट का ये शॉट इतना खास इसलिए था क्योंकि इसी ने पूरी दुनिया में आपके और मेरे जैसे कई छोटे छोटे बच्चों के चाइल्डहुड मेमोरीज में हॉरर कार्टून शोज की कमी को पूरा किया। कैसे? करेज द कावर्डी डॉग शो को एग्जिस्टेंस में लाके। द व्हाट अ कार्टून शो। यस, इसके बिना कभी करेज द कावर्डी डॉग शो होता ही नहीं। ये क्या था? ये व्हाट अ कार्टून शो। वेल, 20 फ़रवरी 1995 को कार्टून नेटवर्क ने एक ऐसी सीरीज़ की शुरुआत की जिसमें हर हफ्ते एक न्यू कार्टून शो को टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया जाता था। जी हाँ, बिल्कुल, आपने सही पहचाना। ये एक ऐसी सीरीज़ थी जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा न्यू क्रिएटर्स को था, क्योंकि वो अपने खुद के बनाए हुए कार्टून शो को डायरेक्ट टीवी पर ब्रॉडकास्ट करवा कर शोकेस कर सकते थे और ये पता लगा सकते थे कि उनका शो वाकई में अच्छा है या फिर नहीं। यानी कि गलती से भी कोई शो व्यूअर्स यानी कि दर्शकों को पसंद आ जाता है तो यानी भाई उस शो के क्रिएटर्स के तो फिर मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि उसके बाद उस एक एपिसोड के पायलट को
पूरे एक सीरीज में बदलकर उसे एनिमेट करके उसे टीवी पर एयर करने का सारा काम कार्टून नेटवर्क का होता था। एंड ऑब्वियसली इस सीरीज का फ़ायदा कई सारे न्यू क्रिएटर्स ने उठाया और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि इसी सीरीज़ के बदौलत कार्टून नेटवर्क के सबसे सक्सेसफुल शोज एग्जिस्टेंस में आए और कार्टून जगत में धूम मचा दिया। ये लो, द व्हाट अ कार्टून शो के लिस्ट में एक नज़र तो डालो। द पावर ऑफ गर्ल्स, डेक्स्टर लैबोरेटरी, जॉनी ब्रेवो एंड ये रहा द चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस, जिसके की बेस पे करेज द कॉवरडी डॉग के एक पूरे सीरीज को ही बना दिया गया। द व्हाट अ कार्टून शो को स्टार्टिंग में सिर्फ व्हाट अ कार्टून के नाम से जाना जाता था एंड इस पूरे सीरीज में जो क्रिएटर्स होते थे ना, वो सिर्फ अपने आइडियाज़ लाते थे, उन्हें एनिमेट करके पायलट एपिसोड में कन्वर्ट करके सारा का सारा काम हन्ना बारबेरा स्टूडियो किया करता था। ओरिजिनली 1995 से 1997 तक ये सीरीज़ को चलाया गया और ईयर 2000 में इस सीरीज़ का एक अलग टाइटल द कार्टून्स के साथ दोबारा लॉन्च किया गया था और इस बार भी कई सारे सक्सेसफुल शोज एग्जिस्टेंस में आए, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम है द ग्रिम एडवेंचर ऑफ बिली एंड मैंडी का। लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी, द व्हाट अ कार्टून शो एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि टीवी ब्रॉडकास्टिंग के इतिहास में पहले कभी भी किसी ने करने का सोचा भी नहीं होगा, लेकिन कार्टून नेटवर्क ने ऐसा किया। तो थोड़ा और स्पेसिफिक जाऊं तो इस सीरीज़ को बनाने का सारा क्रेडिट उस समय के कार्टून नेटवर्क चैनल के हेड मिस्टर फेडरिक साइबर्ट को जाता है, क्योंकि ये सारा आइडिया उन्हीं का था कि हम एक ऐसी सीरीज़ की शुरुआत करेंगे जो नए क्रिएटर्स की हेल्प करेगा उनकी इमेजिनेशन को रियलिटी बनाने में। एंड ऑब्वियसली इट्स वर्कड and we got some most amazing cartoon series to make our childhood more special and memorable. 18 Feb 1996 वो दिन जब चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस को फर्स्ट टाइम टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक नॉन डायलॉग शॉट था, यानी कि इसमें किसी भी कार्टून कैरेक्टर को आवाज़ नहीं दी गई थी। हाँ, बस करेज के एक आध डायलॉग को छोड़कर, जैसे कि मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया था इसी वीडियो में कि द व्हाट अ कार्टून शो के सभी पायलट एपिसोड्स को हन्ना बारबेरा स्टूडियो प्रोड्यूस करती थी, बट द चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस को एनिमेट करने का काम हन्ना बारबेरा के साथ साथ जॉन डिलवर्थ की कंपनी स्ट्रेच फिल्म्स ने भी किया था। तो चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस के टीवी पर एयर होने के 2 साल बाद कार्टून नेटवर्क ने जॉन डिलवर्थ से ये कहा कि वो उनके शॉर्ट फिल्म को एक कार्टून सीरीज़ में बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें उनकी परमिशन चाहिए। और भाई उस टाइम हमारे डिलवर्थ जी तो फूला ही नहीं समाए और बोले कि ज़रूर आप इसे सीरीज़ में बदलिए, पर इसको एनिमेट करने का सारा काम हन्ना बारबेरा स्टूडियो नहीं बल्कि हमारी स्ट्रेच फिल्म स्टूडियो करेगी। स्टार्टिंग में कार्टून नेटवर्क इसको मानने के लिए राज़ी नहीं हुई, पर जॉन डिलवर्थ के थोड़े बहुत इंसिस्ट करने के बाद आखिर में उन्हें ये मानना ही पड़ा। एंड लगभग 1 साल बाद 19 नवंबर 1999 को इसका फर्स्ट एपिसोड एक सीरीज़ के रूप में एयर किया गया। सेकेंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड एंड सो ऑन। इसके पूरे 4 सीजन्स बनाए गए, जिसमें 12 एपिसोड शामिल थे। 2 नवंबर 2002 को इसका लास्ट एपिसोड एयर किया गया और इसे परमानेंटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके नए एपिसोड्स तो बनने बंद ही हो गए, पर इसके चारों सीजन्स को इंडिया से बाहर और इंडिया में भी कार्टून नेटवर्क रीब्रॉडकास्ट करता रहता है। इंडिया में सन 2002 से 2003 के बीच इसे हिंदी में डब करके कार्टून नेटवर्क पर एयर किया गया। और अब सबसे बड़ा और सबसे मेन क्वेश्चन, व्हाई द करेज कॉवरडी डॉग स्टॉप्ड? सो करेज द कॉवरडी डॉग को कैंसिल क्यों किया गया? कुछ लोग कहते हैं कि ये शो बहुत डरावना था, जिसे देखकर बच्चे डरावने सपने देखा करते थे एंड इसी चीज़ की कई बार पेरेंट्स के द्वारा शिकायत की जाती थी, जिसके कारण से ये शो डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नए एपिसोड्स बनने ही बंद हो गए। अब ऐसा सिर्फ कहा जाता है, जो कि ऑब्वियसली कंफर्म नहीं है। ये शो ऐसे किसी भी रीजंस के कारण बंद नहीं हुआ था, मैं आपको ये क्लियरली बोल दूँ, बल्कि जॉन डिलवर्थ के डिसीजन से हुआ था। जॉन डिलवर्थ चाहते तो इस शो को और आगे बढ़ा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया।
क्योंकि उनके पास ऐसे ही ढेर सारे आइडियाज़ थे जिन पे वो काम करना चाहते थे। स्ट्रेच फिल्म के यूट्यूब चैनल को यदि आप विज़िट करोगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 11 साल में जॉन डिलवर्ट ने कितने सारे कार्टून सीरीज़ पर काम किया है। देखो, करेज द कावर्डी डॉग चाहे किसी भी रीज़न के कारण बंद क्यों ना हुआ हो, इतना तो ज़रूर है कि ये शो हम सबके लिए हमेशा मेमोरेबल रहेगा। ऐसा शो जिसकी स्टोरी इतने अच्छे से लिखी गई है कि उसे देखकर हम सब डर के मारे कांपने तो ज़रूर लगते थे, पर साथ ही साथ उसे एंजॉय भी करते थे। और हाँ, इस सीरीज़ ने सिर्फ लोगों के दिलों को ही नहीं बल्कि कई अवार्ड्स भी जीते हैं और ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई, परंतु जीत नहीं पाई। फरवरी 2017 में अपलोड हुई अपने इस वीडियो में जॉन डिलवर्ट ने अपने शॉर्ट मूवी द चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस के ऊपर ढेर सारी बातें करते हुए ऐसे कई सारे राज खोले हैं जिसे आप खुद कभी भी नहीं जान पाते। कुछ सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जैसे कि सीक्रेट नंबर 1। करेज के घर में हर जगह लाइक दीवारों पर और दरवाजों पर जॉन डिलवर्ट ने रियल ह्यूमन के पोर्ट्रेट और उनके नाम लिखे हुए हैं। ये सभी वो लोग थे जो या तो स्ट्रेच फिल्म के कंपनी में काम करते थे या फिर जिनसे जॉन डिलवर्ट इंस्पायर थे या उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। सीक्रेट नंबर 2, यदि आपने करेज द कावर्डी डॉग के फर्स्ट एपिसोड को ध्यान से देखा होगा तो चिकन को वापस स्पेस में भेजते समय करेज के हाथ में एक सूटकेस होता है जिस पर मार्स लिखा होता है। नाउ पहले यहाँ मार्स की जगह एल्बनी लिखा हुआ था, पर कार्टून नेटवर्क वालों ने कहा कि भैया ये चिकन तो स्पेस से आया था ना, तो मार्स लिखोगे तो लोगों को ज़्यादा आसानी होगी समझने में कि ये सच में स्पेस से ही आया है। एंड इसीलिए जॉन डिलवर्ट को एल्बनी हटा करके वहाँ पे मार्स लिखना पड़ा। अदरवाइज जॉन डिलवर्ट वहाँ एल्बनी ही लिखना चाहते थे, क्योंकि एल्बनी रियल लाइफ में एक जगह का नाम है जहाँ जॉन डिलवर्ट अपने सिस्टर के साथ ट्रिप पे गए थे। सीक्रेट नंबर 3, इस एपिसोड के एंड में जब चिकन राख बन जाता है तब जॉन डिलवर्ट ने उसी राख में एक मैसेज भी लिखा था, ईट मी। सो या ऐसे ही कई और सीक्रेट्स जॉन डिलवर्ट ने अपने इस 20 मिनट की वीडियो में शेयर किया है, जिसे आप खुद जाकर के देख सकते हो। साल 1999 में बॉब मिलर के द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में जॉन डिलवर्ट कहते हैं कि यदि आप अपने पूरे दिल से कुछ सीखना या अपने पैशन से रिलेटेड अपनी चीज़ों को और उसे जानना चाहते हो तो वो आपको कोई स्कूल या फिर कॉलेज कभी नहीं बताएगा, बल्कि उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेकर उन्हें जानना और सीखना होगा। एंड ये ज़िंदगी की सच्चाई है। यदि आप सच में कुछ क्रिएट करके इस दुनिया में एक बड़ा चेंज लाना चाहते हो तो याद रखना, इसमें कोई दूसरा इंसान कभी आपकी हेल्प नहीं करेगा, चाहे वो टीचर हो या फिर आपका बेस्ट फ्रेंड। आपको खुद चीज़ों को सीखना होगा और इस सीखने के प्रोसेस में मे बी फिजिकली और मेंटली जो दर्द आएगा ना, उसे झेलना होगा। और उन चीज़ों को सीखने के बाद कुछ बनाने के प्रोसेस को आपको एंजॉय करना है, क्योंकि आउटकम से मिली हुई खुशी कुछ देर तक रहेगी, पर प्रोसेस को एंजॉय करके आप मेमोरीज क्रिएट करोगे। जॉन डिलवर्ट से किसी ने पूछा था कि कौन सा एपिसोड आपको सबसे खराब लगता है, तो पता है उनका आंसर क्या था? मेरा बस चलता तो मैं अभी उन सभी एपिसोड को परफेक्शन के साथ दोबारा बना सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हम जो चीज़ें बनाते हैं वो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकती, भले ही वो इस मोमेंट में आपको कितना ही ज़्यादा वो परफेक्ट क्यों ना लगे। फ्यूचर में जब भी आप अपने क्रिएशन को पीछे मुड़कर देखोगे तब आपको हंसी आएगी कि अरे ये मैंने बनाया था, मतलब ये मैंने बनाया था। एंड लिटरली मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ जब मैं अपने ओल्ड यूट्यूब वीडियोस को दोबारा से देखता हूँ। कंक्लूजन के तौर पर, डोंट वेट टू बी हैप्पी आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क, बट एंजॉय द प्रोसेस ऑफ योर वर्क एंड बी ऑलवेज हैप्पी।
सो गाइज, यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टा पे डायरेक्ट लाइव टेक साइंस के पेज पे डीएम करके पूछ सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इस चैनल पे अगर आप नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे ही और भी ढेर सारी एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली हैं। तो तब तक अपना और अपने फैमिली का अच्छे से ध्यान रखना। मिलते हैं जल्द ही लाइव टेक साइंस की न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा, संभाग्य।